आज के क्लास का टॉपिक है जिसका नाम है यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन। चलो खड़ा हुआ तो बताओ यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? क्या कवर? गलत जवाब, गलत जवाब। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होता है बोलो तो? यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होता है बोलो तो? ओके, इससे पहले हम क्या क्वेश्चन पूछे आपसे? यूनिफॉर्म वेलोसिटी ही पूछे। इससे पहले क्या पूछे? यूनिफॉर्म मोशन। देखना जा करके तुम्हारे क्षमता कुछ है, बैठे सही है। हाँ? When a body covers an equal displacement in इक्वल आया है, एल कट गया, इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम is called non-uniform velocity। तो ये नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी होता है। अगर एग्जाम्पल पूछिएगा इसका तो एक कार रनिंग ऑन ए क्राउडेड एरियाज, क्लियर? तो जब नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है, तो जब उस पे जाकर बैठो, बैठो। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होता है? तो जब एक कार जो है वो क्या है कि अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट को तय करता है लेकिन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, क्लियर है तो वेलोसिटी ही, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी कैसे कहेंगे और कब कहेंगे? तो बहुत आसान है, एकदम सीधे ही जा रहा होता है लेकिन पता नहीं कि कितना तय करना है, समझे? अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट होगा, कभी कुछ तो कभी कुछ, कभी 2 मीटर कभी 5 मीटर, लेकिन टाइम का जो गैपिंग है वो बराबर ही हम लोग देंगे। 1 सेकेंड तो 1 सेकेंड, आवर में दे रहे हैं तो 1 आवर, आधे घंटे दे रहे हैं तो आधे घंटे ही, 30 मिनट्स तो 30 मिनट्स ही। लेकिन जो बार बार डिस्प्लेसमेंट तय करने का जो रेंज है वो अलग अलग रहेगा इन सभी समयों में। तो इस तरह के डिस्प्लेसमेंट को क्या बोलते हैं, सॉरी, इस तरह के जो वेलोसिटी तय किया गया है उसको क्या, कैसा वेलोसिटी बोलेंगे? नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोलेंगे। क्यों? क्योंकि टाइम इंटरवल तो इक्वल है लेकिन डिस्प्लेसमेंट इक्वल है नहीं है, तो क्या होगा? नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी होएगी, क्लियर? और अगर डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो जाता तो क्या कहलाता? यूनिफॉर्म वेलोसिटी, पिछले क्लास, राइट? ओके, तो ये नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो खत्म होता है, ठीक है? क्लियर है? ओके, चलो इसको लिख लिया, मिटा दें।
अब क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। पहले क्वेश्चन या टॉपिक? क्वेश्चन या टॉपिक? ठीक है, लेकिन इसे मिटाना होगा, मिटा दें। A train covers 200 kilometer from Delhi to Ambala. Towards north. नॉर्थ आ गया? In 5 hours. Calculate the speed and velocity of the train. एक ही क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन में आपको जो है वो दो तरह के प्रश्न किए गए हैं। बना के दिखाओ तो जल्दी से। बन गया? कितना आंसर आया? यही तुम्हारा स्पीड है। 40 आया। भागा दे दिया का? ओके, तो 5 24 40 आया। वेरी गुड। लो जरा कॉपी देखें इधर। भागा दे दिया, तेज बनता है हैं? मन में भागा देता है तुम। पहले लिखा कहाँ है तरीके से? तब तो सॉल्यूशन में सबसे पहले गिवन, तो 2 केस लेंगे, केस फर्स्ट और फिर केस 2। तो केस फर्स्ट में है जो डिस्टेंस है हमारा वो कितना है? 200 किलोमीटर। और जो हमारा टाइम है दिस इज द 5 आवर। और हमारा क्या है? तो स्पीड तो पूछवे किया है जी, स्पीड बराबर भाट। ये जो चलो स्पीड के लिए काम कर रहे हैं, ये भी करके नहीं दिया है, कोई बात नहीं। लिखेंगे कि सिंस एस बराबर डी अपॉन में टी, यानी कि स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन में टाइम। क्लियर है? तो डिस्टेंस का वैल्यू रखिए 200/5। ये खत्म हो गया 4 बार में, और 0 जो बच गया रख देंगे। इतना किलोमीटर पर आवर, दिस मीन्स 40 किलोमीटर पर आवर। यही हमारा आंसर है। जिसका भी 40 किलोमीटर पर आवर स्पीड आया है ये हमारा सही है आंसर। क्लियर है? अब देखिए, अब केस 2 लेंगे। केस 2 में जो है वो हमारा डिस्प्लेसमेंट भी 200 km ही है, यानी कि किलोमीटर ही है, और जो हमारा टाइम है वो है 5 आवर। इस बार वेलोसिटी पूछ दिया, वेलोसिटी बराबर भाट। तो हम लोग जानते हैं कि सिंस वेलोसिटी इज इक्वल टू, फार्मूला लगा देना है चुपचाप, वेलोसिटी इज इक्वल टू
डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। तो ये जो है वो 200 अपॉन में 5 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स नॉर्थ। इज इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स नॉर्थ, टुवर्ड्स नॉर्थ। चलो यही हमारा आंसर है जी। तो आपको लिखने के लिए एक प्रकार से सीखा है अपने कि वेलोसिटी रहेगी और स्पीड रहेगी तो कैसे कैसे आंसर होगा। तो जिसने सिर्फ वेलोसिटी में इतना करके छोड़ा है उसका आंसर जो है वो गलत है, 1 नंबर कटेगा इसके लिए, ठीक है। और जिसने ये लगाया है उसको पूरा मार्क्स मिलेंगे, सिर्फ इसके लिए 1 नंबर कटेगा। समझ में आ गया ना? जो आप लोग जबरदस्ती करते हैं कि काहे 1 नंबर हमारा कट गया, 40 आंसर सही रहते हैं भर में भी, तो इसके लिए भी 1 मार्क्स जाते हैं। आई होप कि आपने इसे सीखा होगा। ये खत्म हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखें। सबने लिख लिया है? अगला क्वेश्चन है, ए बस कवर्स 250 किलोमीटर from Delhi to Jaipur. Towards west in 5 hours in the morning. Then it returns to Delhi covering the same distance in 5 hours in the evening. What is the speed and velocity of the train? हाँ ही होगा इसे। टुवर्ड्स वेस्ट। चलो बना के दिखाओ तो। कितना आंसर है बोलो जल्दी। क्वेश्चन क्या है, एक ट्रेन है, ये है दिल्ली, ये है जयपुर, दोनों के बीच का दूरियां 250 किलोमीटर। टाइम लगा रहा है 5 आवर्स। यहां से
यहां गया मॉर्निंग में, मॉर्निंग टाइम में इधर जाता है, और इवनिंग में ट्रेन जो है वो लौट आता है। ठीक है, यानी कि इसको ऐसे लिखना पड़ेगा कि 250 किलोमीटर इन 5 आवर्स। ठीक है, और फिर से 250 किलोमीटर इन 5 आवर्स, 5 आवर्स इन 250 किलोमीटर। ठीक है, अब क्लियर है? तो सुबह में ट्रेन जो है वो दिल्ली से खुली और जयपुर जाकर के रुकी, 250 किलोमीटर गया, कितना समय लगा? 5 आवर्स का। ठीक है, और फिर शाम में जयपुर से जो है वो दिल्ली आ गई ट्रेन, फिर सेम डिस्टेंस को कवर करेगा 250 किलोमीटर, लेकिन टाइम भी सेम ही लगाया 5 आवर्स का। आपको बताना है कि स्पीड क्या था ट्रेन का, और फिर आपको यह भी बताना है कि डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू आप पता कर लीजिए और टाइम दोनों को जोड़ लीजिए। ठीक है, और फिर हमारा वेलोसिटी निकल जाएगा आसानी से। मेरे को क्या पता है? जीरो कर दिया तुम डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी जीरो कर दिया, स्पीड 50 आया। सही है वेलोसिटी आपका। केस फर्स्ट, कैलकुलेशन ऑफ स्पीड। ठीक है, व्हेन डिस्टेंस इज इक्वल टू 250 किलोमीटर, 250 किलोमीटर प्लस 250 किलोमीटर, बोलो कितना? टाइम जो है वो 5 प्लस 5 आवर्स इज इक्वल टू 10 आवर्स। स्पीड बराबर वाट। अब लिखेंगे कि सिंस डिस्टेंस अपॉन में टाइम, तो ये हो जाएगा 500/10, यानी कि 50 किलोमीटर पर आवर। जिसका भी 50 किलोमीटर पर आवर आया है आंसर, उसका सही है, समझे? अब हम लोग केस 2 लेंगे। कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटी। लिखेंगे कि व्हेन डिस्प्लेसमेंट बराबर 0 किलोमीटर। कोई ना पूछ रहा है कि डिस्प्लेसमेंट 0 कैसे हो गया। 5 प्लस 5 बराबर 10 आवर्स, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू वाट। अब लिखेंगे कि सिंस वेलोसिटी बराबर डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, जीरो बटा 10 पर आवर टुवर्ड्स वेस्ट, 0, खत्म। ठीक है, 0/10 लिख रहे हो तो फिर यही सब लिखे पड़ेगा, और इतना है तो 0 है, खत्म हो गया। क्लियर है? क्लियर। कोई मन में ये ना सोचे इसीलिए बोल देते हैं, आपका मर्जी है तो 0 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स वेस्ट लिख सकते हैं, और नहीं तो 0 ही खाली छोड़ दिया तो खत्म कहानी है। 0 है ये तो कन्हू जाए, का फर्क पड़ता है?
क्या नहीं कटेगा? एग्जाम्पल नहीं कटेगा। अब कोई गर्म दिमाग कर रहा है चिड़िया तो वो अलग बात है कि नहीं? लेकिन अगर बोर्ड के हिसाब से चलिएगा, नियम के हिसाब से, तो नहीं काटेगा। जीरो तो जीरो है, आप कुछ ही बताएं उसको जी, करने जाएगा ना जाएगा। जब जीरो होंगे तब क्या फर्क पड़ता है कि नहीं? एक बार जब दिल से उतर गए तो फिर किधर को गए कोई फर्क नहीं पड़ता है कि नहीं? बोलो अभी, और इतना काफी है कि और कुछ बोलें? काफी है या कॉफी है? काफी है। किसको बीमारी? क्या कैसे बीमारी हो गया? बीमारी हो गया 10वें में जेते जेते रास्ता ये में हमको होवे नहीं करता है। का है कोई क्लासमेट है का? ठीक है, लगे रहिए। बस जब दूर होइएगा तो अपने आप को संभालने के लिए तैयार रहेगा, बस आगे कुछ नहीं बोलेंगे, है कि नहीं? क्लियर है? यही का नाम मौत गया जैसे नाम लिया वैसे ही पागल आ जाता है ये। हैं? इसको क्या हो गया? अच्छा ठीक है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। बस जब दूर होना तो अपने आप को संभाल लेना, बस। और क्या बोले हम? ठीक है। यहाँ तो फिर भी इधर पटना बिहार को तो सब यहीं बदनाम किए हुए। यहाँ तो फिर भी डिसिप्लिन है, समझे? अब कोई कहेगी कैसे? तो दिल्ली के तो जब स्कूल से जब निकलते हैं पढ़ने वाले स्टूडेंट अंडर 10 क्लास बोल रहे हैं, समझे? स्कूल कहने का मतलब 10वें तक होता है हुआ, समझ गया ना? तो वो सबको तो देखते हैं कि सब ग्रुपिंग में जाते रहता है, आँख पकड़ के बोलते हंसते। हाँ, गर्ल्स विथ बॉयज, बॉय विथ गर्ल्स, समझे? वहाँ कोई कुछ नहीं बोलता, लेकिन उन लोगों में इतना भी समझदारी है कि पढ़ता भी है मन लगा के, लेकिन हाँ पढ़ाई भी करता है, ऐसा बात नहीं है, समझे? तो हम लोग सेफेस्ट जोन में हैं कि हमारा कल्चर जो है वो बचे हुआ है। क्लियर है? ये डिसिप्लिन के तो खिलाफ है वैसे वहाँ, लेकिन होता है। पेरेंट्स नहीं जान रहे हैं इस चीज़ को तो नहीं बोलते हैं अपने बच्चियों पे, अपने बच्चों पे, है कि नहीं? पेरेंट्स जब जान जाएंगे तो वहाँ भी बोलेंगे, है कि नहीं? एनीवेज, तो वहाँ का माहौल आपको बता दिए दिल्ली के, ठीक है? किसी स्कूल के नाम तो नहीं लेंगे, लेकिन नाम खराब हो जाएगा, लड़ाई हो जाएगा, और हो सकता है हमको चीन जाए है कि नहीं? है कि नहीं? एनीवेज, तो अब हमारा जो नया टॉपिक आता है वो ये आता है कि स्पीड एंड वेलोसिटी जो है आर नॉट ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड। पहले हमने आपको क्वेश्चंस करवा दिया, इसीलिए शायद आप इस टॉपिक को वैल्यू ना दीजिएगा, लेकिन अगर पहले ये टॉपिक करवाते तो शायद इस टॉपिक को वैल्यू देते, ठीक है? अब कोई सोचेगा कि ऐसे काहे बोल रहे हैं, तो देखिए टॉपिक ही हमारा कुछ इसी प्रकार का है। The magnitude of a speed and velocity are
नॉट ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड। ये है हमारा टॉपिक, ठीक है। स्पीड वेलोसिटी जो है वो हमेशा मैग्नीट्यूड में बराबर नहीं हो सकता, यानी कि स्पीड अलग हो सकता है और वेलोसिटी अलग हो सकता है। ये आपने क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करके देख लिया। दो क्वेश्चंस करवाया हमने आपको। एक क्वेश्चन में आपने क्या देखा कि स्पीड जो है वो सेम है और वेलोसिटी और स्पीड जो है वो दोनों सेम आ गया, राइट, 40-40। और दूसरा क्वेश्चन में आपने क्या देखा, स्पीड 50 आ गया लेकिन वेलोसिटी हमारा 0 हो गया। समझे? इस टॉपिक का भी यही कहना है। क्लियर? अब देखो, जैसे फॉर एग्जांपल कोई एक लड़का है जो अपने घर के पास है, क्लियर? अब इसी से काम चला लीजिए। आपके लिए वीआईपी घर कहाँ से लाएं, माना कि आप वीआईपी घर में रहते हैं, है कि नहीं। तो एक लड़का है, आप लोग काहे लड़ाई करते हैं जनित में। ये लड़का है, नया फोन लिया है, दिखा रहा है। इसका दोस्त जो है वो कहीं इधर झाड़ी के पास, पेड़ के पास है। ठीक है, ये पेड़ के पास है। क्लियर? आम के, आम आदमी का अधिकार होता है आम पर, ठीक है, समझे? तो देखिए, ये लड़का जो है वो बात कर रहा होता है वीडियो कॉल्स पे, ठीक। कहता है कि अरे दोस्त चिंता मत करो, बगल में ही आम का पेड़ है, अभी आते हैं तो मेरे लिए ताजा ताजा आम तोड़ करके, ठीक है। तो ये इसको आम तोड़ने के लिए यहाँ पेड़ के पास आना पड़ेगा कि नहीं आएगा, कि पेड़ आएगा इसके पास, ये जाना पड़ेगा ना इसको चल करके, राइट। तो ये जो है इसके बीच का जो दूरियां हैं वो है 10 मीटर का। कितने मीटर का? 10 मीटर का। क्लियर? क्लियर है। तो ये लड़का यहां से यहां गया, ठीक है। तो जब ये लड़का अपने होम से इस ट्री के पास आया, तो इस केस में डिस्टेंस हमारा कितना है, के मीटर? ये लड़का जब होम से ट्री के पास आया, डिस्टेंस कितना? डिस्प्लेसमेंट, अभी के लिए तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक ही है भाई, है कि नहीं। लेकिन क्या लगता है आपको कि ये यहीं रह जाएगा, पेड़ के पास ही वापस आएगा ना? तो जब ये फिर से वापस इधर ही लौट के आ जाएगा इसी पोजीशन पे, इसका मतलब है
कि इसने क्या किया, फिर से 10 मीटर को कवर किया है, राइट। राइट, मान लीजिए जाने में इसको जो है वो 2 मिनट लग गया, कितना, 2 मिनट लग गया, ठीक है। आने में भी 2 मिनट ही लगेंगे, मैं मान लेता हूं, आपका मर्जी, आप 5 मिनट भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ज्यादा भी करेंगे तो भी अलग ही आएगा, कहोगे तो ज्यादा करके दिखाते हैं। 4 मिनट कर दिया, अब तो खुश हो ना। ठीक है, क्लियर है। तो डिस्टेंस हमारा कितना हो गया अब टोटल, गया है फिर आ गया है, डिस्टेंस हमारा 20 है और डिस्प्लेसमेंट हमारा 0 है, वेरी गुड, राइट। तो स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन में टाइम, राइट। एस बराबर डी बाई टी, डिस्टेंस, तो 10 बटा, अब बोलो टाइम, 2 कैसे जी, अरे आगे जाके टाइमर लगाएगा ना जी, 4 2 6 ना हो जाएगा अब, है कि नहीं। तो ये हो गया 5 और ये हो गया 5/3 मीटर पर सेकेंड। हाँ, डिस्टेंस 20 होगा यहाँ पे, ध्यान नहीं रहा। तो कितना बार में कटेगा, 10 बार में कटेगा, 10 दूनी 20, अब सही है ना। तो यहाँ पे होएंगे 10/3, क्लियर। 10/3 मीटर पर सेकंड, ये हमारा क्या है, स्पीड ना है जी। तो कोई कहे कि एवरेज स्पीड भी तो ऐसे निकालते हैं, तो हाँ, यही हमारा स्पीड और यही हमारा एवरेज स्पीड है। बोलो क्या कहता है, क्लियर है, ठीक है। लेकिन हमारा जो वेलोसिटी था वो तो होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट 0, टाइम कितना 6, तो कितना रहे टाइम, तो 0 हो जाएगा। एक बार और भी बोले थे, लगता है पिछले क्लास में ऐसा बोले थे, राइट। तो 0 हो गया। तो इस टॉपिक से हमने क्या देखा कि स्पीड और वेलोसिटी जो है वो हमेशा मैग्नीट्यूड में इक्वल नहीं हो सकता, अलग अलग हो सकता है, क्लियर, ठीक है। इसमें थोड़ा सा और मैं आपको बताना चाहूंगा, ये तो खत्म हो गया, अब बता रहा हूं जो एक्स्ट्रा है और ज्यादा बता रहा हूं, ठीक है। जैसे ये यहां से चला, यहां पे आया पेड़ के पास, लेकिन हो सकता है आधे दूर तक आ जाए, तब है कि नहीं, आधे दूर तक आ जाए, पॉइंट कर देते हैं ए बी, और ये आधा लगना चाहिए, देखें हमें सी, ठीक है। तो ए से बी के पास आया, इधर देखो जी, ए से बी के पास आया, ठीक है, और फिर बी से सी के पास आया, तो आधा है। तो यहां से यहां का जो दूरी है वो 5 मीटर्स, हाउ मेनी मीटर्स, 5 मीटर्स, क्लियर, ओके। तो डिस्टेंस बोलो कितना हो गया, 15 हो गया, है कि नहीं, वेरी गुड। डिस्प्लेसमेंट 5 हो गया। कोई इन्हें ना पूछ रहा है कि डिस्प्लेसमेंट 5 कैसे हो गया सर, पूछ रहा है, पूछ रहा है तो बोल सकता है। तो देखिए यहां से यहां गए, ये इनिशियल पॉइंट, जर्नी शुरू हुई, ठीक है, ढेला मारे, आम लूटे, फिर वापस आए, बीच में कुछ मिल गया, लोग तो बैठ के वहीं पे खाने लगे, है कि नहीं। तो सी के पास ही रुक गए। तो जहां रुकते हैं
वही हमारा फाइनल पॉइंट ना हो गया जी। तो फाइनल पॉइंट तो ये है हमारा, और इनिशियल तो ये है हमारा आई। तो इनिशियल और फाइनल के बीच में जो सबसे छोटा दूरी हो उसको ना डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो सबसे छोटा दूरी 5 मीटर है, तो इसीलिए डिस्प्लेसमेंट इज 5 मीटर। क्लियर? लेकिन जो डिस्टेंस है वो 15 मीटर्स। क्यों? क्योंकि इनिशियल और फाइनल के बीच में लॉन्गेस्ट दूरी, तो यहां से यहां गया है फिर यहां आया है, 10 जुड़ जाएगा फिर 5 जुड़ जाएगा। क्लियर है? तो इस केस में क्या है कि 15 बटा जो भी टाइम लगे यहां तक आने का, मान लीजिए यहां से यहां आने में 2 मिनट लगा, तो फिर यहां से यहां आने में 1 मिनट ही लगेगा, तो मान लीजिए टोटल 3 मिनट का समय लगा, है कि नहीं? राइट? तो यहां पे कितना हो जाता है? 15 बटा 3 हो जाता है कि नहीं? और यहां पे कितना हो जाता है? 5 बटा 3 हो जाता है। टाइम नहीं बदलते हैं। क्लियर है? चलो खत्म हो गया ये जी, बस इतना ही जानना था इस टॉपिक में। क्लियर? अच्छा, वो सेकंड में लिखे हैं तो ये मिनट हो जाएगा। वेरी गुड, ये मिनट हो जाएगा। बार बार सेकंड में सोल्यूशन करते करते ना आदत जैसा हो गया लिखने का, इसीलिए लिखा गया ऑटोमेटिकली। हमको अभी पता चला कि हमने मिनट में दिया, वहां सेकंड में लिखे। समझे? एनीवेज, क्लियर है अब? ओके। और कुछ दिक्कत लग रहा है आपको? तो जितना बताने लायक चीजें थी हमने सब कुछ आपको बता दिया, कुछ भी नहीं छोड़ा। ये खत्म हो गया। अब हमारा यहां से जो चैप्टर है वो एक नया मोड़ ले लेता है। समझे? एक्सेलरेशन शुरू होता है यहां से, सीधे एक्सेलरेशन। ठीक है? तो व्हाट इज एक्सेलरेशन? फिर एक्सेलरेशन का फार्मूला, एक्सेलरेशन का एस यूनिट, फिर टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन, फिर रिटार्डेशन बताने के बाद 2-3 गो क्वेश्चन बनाने के बाद फिर इक्वेशन ऑफ मोशन शुरू होता है। टाइम है ना? चलो व्हाट इज एक्सेलरेशन कम से कम हो जाएगा, है कि नहीं? जितना हो जाए उतना कर लेना है। चलो मिटा दें। ठीक है। ये होता कहा नहीं है जी। इट्स एस यूनिट इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है? इट्स स्मॉलर यूनिट इज सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। इट्स बिगर यूनिट इज किलोमीटर
पर आवर स्क्वायर। क्लियर है? तो ये एक्सेलरेशन के बारे में बातें थी। इट्स फॉर्मूला, इसका जो फार्मूला है वो है एक्सेलरेशन बराबर फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में टाइम। ठीक है? सपोज acceleration of a body is a and the change in velocity, that is initial velocity is u, and also the final velocity is v in time t, then a बराबर v माइनस u अपॉन में t, ये होता है। ये है फार्मूला। चलो खत्म हो गया एक्सेलरेशन जी। एक्सेलरेशन जो है वो खत्म होता है। इज इट क्लियर? ओके। एक्सेलरेशन खत्म हो गया। अब हमारा नया टॉपिक शुरू होता है जिसका नाम है टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन। ठीक है ना? टाइम है ना? समझा दीजिए। अगर वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है बाई अनइक्वल अमाउंट्स इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो दिस इज कॉल्ड एज द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। लेकिन अगर वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है इक्वल अमाउंट्स इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन दिस इज कॉल्ड एज द इन इक्वल अमाउंट्स इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। बोले वेलोसिटी अगर इंक्रीज करे इक्वल अमाउंट्स इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम तो इसको जो है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहते हैं। लेकिन अगर वेलोसिटी इंक्रीज करे अनइक्वल अमाउंट्स इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम तब इसको नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहते हैं। क्लियर है? चलो खत्म हो गया। समझ गए? फिर आज थोड़ा सा ही बताया हमने अभी। जब लिखवाऊंगा तो पूरा डेफिनेशन एग्जांपल्स के साथ। क्लियर है? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का एग्जाम्पल है ए कार रनिंग ऑन ए क्राउडेड एरियाज। जब कोई कार जो है वो क्राउडेड भीड़ भाड़ वाले इलाकों में रन करता है तो उसका जो वेलोसिटी है वो बार बार चेंज होते रहता है और स्पीड भी चेंज होते रहता है, इसीलिए वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का एग्जाम्पल है। लेकिन ऊपर से कुछ नीचे गिराए तो इसका वेलोसिटी तो इंक्रीज कर ही रहा है, लेकिन एकदम तय है कि हर एक सेकंड इतना के हिसाब से वेलोसिटी इंक्रीज करते चला जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको ग्रेविटेशन पढ़ाया था ना जी, 9.8 मीटर पर सेकंड के स्क्वायर से स्पीड बढ़ते जाएगा ना हर एक सेकंड। तो यही पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल कि कोई साइकिल है, पुल पर से नीचे ढलान में एकदम उतार रहा है साइकिल, है कि नहीं? तो भी उसका स्पीड जो है वो इक्वल अमाउंट्स में इंक्रीज कर रहा है। कभी कभी स्पीड और वेलोसिटी एक के बात हो जाता है, समझे?
क्यों? क्योंकि जब दिशा एक रहता है तो एक ही ना हो जाएगा। क्लियर है ना? आपने देखा ना, दिल्ली से अंबाला गया 200 किलोमीटर, है कि नहीं? तो 40-40 था ना जी। तो यही तो बता रहा हूं। तो साइकिल का हो गया। चाहे बॉल है ऐसे स्लोपिंग में, बॉल ऐसे ढलान पर ऐसे ससरा दिए, वो भी जो है उसका वेलोसिटी क्या है, इंक्रीज करता है इक्वल अमाउंट्स इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो ये जो है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का एग्जांपल है। क्लियर? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का एग्जांपल लिखेंगे जो हमने दिया आपको, ए कार रनिंग ऑन ए क्राउडेड एरियाज। चलो खत्म होता है भाई, ठीक है? ये आपको चैप्टर्स हेल्प करेगा इंटर क्लास में, 11th में इमोशन के बारे में जानना है बहुत ज़्यादा डिटेल में, ठीक है? 10th में तो पढ़ना ही नहीं है। जब उस समय ये चैप्टर शुरू होगा तो आप याद कीजिएगा कि थोड़ा थोड़ा तो जाना नहीं लगता है, ठीक? ठीक है, फिर छोड़ देते हैं कि और 1 घंटा देता है, इसे तो हो जाता है। एनीवेज, ठीक है, फिर लव यू ऑल, सी यू सून, टेक केयर।